हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 94। गुड्डू के सामने मिश्रा जी ने सारी सच्चाई रख दी। उन्हें गुड्डू की याददाश्त से ज्यादा फिक्र शगुन और उसके रिश्ते की थी। उन्होंने जब गुड्डू को सच बताया तो गुड्डू को बहुत दुख हुआ। उसने शगुन के साथ जो बर्ताव किया बहुत गलत किया। मिश्रा जी गुड्डू से दूर हुए तो उनकी नजर छत के दरवाजे पर खड़े गोलू पर चली गई। मिश्रा जी काफी इमोशनल हो चुके थे। गुड्डू को आगे समझाने की उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे गोलू के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने गुड्डू को सब सच बता दिया है। आगे तुम उसके दोस्त हो, जाओ जाकर संभालो उसे। कहकर मिश्रा जी नीचे चले आए। गुड्डू दीवार के पास खड़ा रो रहा था। गोलू आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गुड्डू भैया। गुड्डू ने अपने आंसू पोंछे और गोलू की तरफ पलटकर दुखी स्वर में कहने लगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई गोलू, जे हम नहीं जानते थे। गुस्से में आकर हमने शगुन को खुद से दूर कर दिया। हमने तुम्हें भी बहुत दुख पहुंचाया गोलू, हमें माफ कर दो। गुड्डू भैया, हमें आपको कुछ बताना है, गोलू ने कहा तो गुड्डू आस भरी नजरों से गोलू को देखने लगा। गोलू ने हिम्मत की और गहरी सांस लेकर कहने लगा, शगुन भाभी से आपकी शादी होने के बाद भी आप पिंकी के पीछे पागल थे। जानते हुए भी भाभी आपके साथ घर में रही। शगुन भाभी आपको बहुत ही पसंद करती थी। जब आपने और हमने नया काम शुरू किया तब शगुन भाभी ने ही अपने पैसे देकर हमारी मदद की। पिंकी की असलियत जानने के बाद जब आप उससे दूर हो गए तब आपको एहसास हुआ कि आप शगुन भाभी को पसंद करने लगे हो। लखनऊ वाली शादी का ऑर्डर मिला तो हम दोनों ने वो ऑर्डर ले लिया था। उस ऑर्डर के बाद आप शगुन भाभी से अपने दिल का हाल बताने वाले थे। वहां जाने से पहले मैंने आपसे पूछा कि आप उन्हें क्या क्या कहेंगे। तब आपने हमें वो सब बोलकर बताया था और हमने वो अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया था ताकि बाद में आपके बच्चों को दिखाएं, लेकिन वो फोन हमसे कहीं खो गया। गुड्डू ने फोन का नाम सुना तो हैरान रह गया। उसका दिल धड़कने लगा। गोलू उसी फोन की बात तो नहीं कर रहा था जो उसे अपने कमरे में मिला था, बिस्तर के नीचे। गुड्डू ने गोलू की बात आगे सुनी ही नहीं और तेजी से भागकर सीढ़ियों की तरफ चला गया। गुड्डू भैया हमारी बात, कहते हुए गोलू उसके पीछे आया। तब तक गुड्डू नीचे जा चुका था। जल्दी जल्दी से वह अपने कमरे में आया और वो फोन ढूंढने लगा। उसे याद आया कि उसने फोन कबर्ड में रखा था। उसने जल्दी से कबर्ड खोला और फोन निकाला। ऑन करने की कोशिश की तो पाया कि फोन बंद है। दुख और झुंझलाहट में गुड्डू ने अपना हाथ झटका और फिर चार्जर ढूंढने लगा। उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया और उसके ऑन होने का इंतजार करने लगा। गोलू नीचे आया। उसने गुड्डू के हाथ में अपना पुराना फोन देखा तो कहा, जी आपको कहाँ मिला? गुड्डू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी नजरें फोन पर टिकी हुई थी और वह बस उसके ऑन होने का इंतजार कर रहा था। तनाव और तकलीफ उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद फोन ऑन हुआ तो गुड्डू ने उसे चार्जिंग से निकाला और अपने बिस्तर पर बैठकर फोन को ऑन किया। गुड्डू ने गैलरी ओपन की तो ऊपर ही ऊपर उसे एक वीडियो दिखा। गुड्डू ने कांपती उंगलियों से उसे प्ले किया। हम हैं गुड्डू मिश्रा, मस्त मौला अपने में खुश रहने वाले कानपुर के रंगबाज लौंडे, जिन्हें अपने बालों से और अपनी फटफटिया से बहुत प्यार है। पर जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो सब बदलने लगा है। हम बदल गए हैं, हमारे जीने का तरीका बदल गया है। अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो कभी थे। खुद से भी ज्यादा तुम्हारी परवाह करने लगे हैं, तुम्हारे बारे में सोचने लगे हैं, तुम्हें पसंद करने लगे हैं और तुमसे प्यार करने लगे हैं। हाँ, हमें तुमसे प्यार हो गया है। I love you शगुन, I love you, I love you शगुन, I love you। जैसे ही गुड्डू ने खुद को उस वीडियो में देखा उसकी आंखें भर आई। फोन उसके हाथ में ही था। अपने कहे वो 4 शब्द I love you शगुन उसके कानों में गूंज रहे थे। गुड्डू ने गर्दन झुका ली। उसकी आंखों से आंसू बहकर नीचे गिरने लगे। वह शगुन से बहुत पहले से प्यार करता था। जब उसे पता चला तो उसके मन में एक टीस उठी। गुड्डू फोन को अपने होठों से लगाकर सिसकने लगा। गोलू ने देखा तो कहा,
ये वीडियो आपके एक्सीडेंट के पहले का है। आप बहुत ही खुश थे, पर उस एक हादसे ने आपसे सब कुछ छीन लिया। गुड्डू ने फोन साइड में रखा और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। इस वक्त वह इस दर्द से गुजर रहा था जिसका एहसास ना गोलू को था, ना ही किसी और को। जिस लड़की से वह सच में मोहब्बत करता था वह हमेशा उसके साथ थी और गुड्डू उसे पहचान ही नहीं पाया। गुड्डू को इमोशनल होता देखकर गोलू उसके बगल में आ बैठा और कहने लगा, आपके लिए शगुन भाभी ने वो हर सेक्रीफाइस किया है जो एक पत्नी करती है। हमारी नज़र में उनकी बहुत इज्जत है और उस वक्त इज्जत ज़्यादा बढ़ गई जब एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कहा कि वह आपकी खुशी के लिए आपके सामने अनजान बनकर भी रह लेगी। आपके लिए उन्होंने जो किया हमें नहीं लगता इस दुनिया में कोई लड़की कर पाएगी गुड्डू भैया। आपका प्यार और साथ पाने के लिए हर रोज वह न जाने कितने दर्द से गुजरती है जैसे आज आप गुजर रहे हैं। हम ये ना कह रहे कि आप गलत हैं, पर हमारी भाभी भी गलत नहीं है भैया। वो बहुत ही अच्छी हैं और आपसे बहुत ही प्यार करती है। गुड्डू ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगा, पता है गोलू, हमेशा हमें लगता था जैसे हम उनको जानते हैं। जब भी वो हमारा हाथ पकड़ती थी लगता था जैसे हम सब पहले देख चुके हैं और हमारे साथ ये सब पहले हो चुका है। वो हमारे लिए वो सब करती थी जो एक पत्नी करती है और हम बेवकूफ समझ ही नहीं पाए। वो हमारे कपड़ों से लेकर हमारे खाने पीने तक का ख्याल रखती थी। हमें कब का चाहिए उनको सब पता रहता था। वो हमारे साथ इसी घर में रहती थी, हर शाम हमारे घर लौटने का इंतजार करती थी। वो कभी हमारे पहले खाना नहीं खाती थी और हम हमेशा सोचते रहते थे कि ऐसा काहे करती है। आज समझ आया कि वो हमेशा हमें गुड्डू जी कहकर क्यों बुलाती थी। हमारे कहने के बाद भी उसने कभी हमें गुड्डू कहकर नहीं पुकारा। उसने कभी हम पर पत्नी होने का हक नहीं जताया। जब कभी हमारे सामने होती थी तब उनकी आंखों में एक लाज होती थी और कभी कभी पत्नी की तरह डांट जरूर देती थी। हमने उन्हें कितना परेशान किया, वो हमसे कभी नाराज नहीं होती थी, बस हम ही कभी कभार उन पर चिल्ला देते थे। कहकर गुड्डू की आंखों में फिर नमी उतर आई। गोलू को अच्छा नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं वह खुश था कि चलो गुड्डू के सामने सब सच आ गया। अब चाहे उसकी याददाश्त आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं गोलू खुश भी था कि गुड्डू के मन में जो भरा है आज सब बाहर आ जाएगा। इसलिए उसने गुड्डू को रोने दिया और उसे चुप नहीं करवाया, बस खामोशी से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। गुड्डू ने रोते हुए गहरी सांस ली और आके कहने लगा, पता है गुल्लू, वो ना हमेशा हमसे कुछ ना कुछ कहती रहती थी, बस हम ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। कितना तंग करते थे हम उन्हें और वो बस मुस्कुरा कर चली जाती थी। जब बनारस गए थे ना तुम्हारे साथ, तब भी हमें लगा था जैसे हम वहां पहले भी गए हैं। उस घर के लोग हमें अजनबी नहीं लगे। वहां तुमने हमसे शगुन का पति बनने का नाटक करने को कहा, जबकि वो सच है ना? गोलू ने धीरे से हामी गर्दन हिला दी। पिताजी सही कहते थे, हम सच में बैल बुद्धि ही हैं, हम में बुद्धि है ही नहीं। ये सब हमारी आंखों के सामने होता रहा और हम कुछ समझ ही नहीं पाए। हमारी पत्नी होने के नाते उस दिन शगुन ने हमारे लिए व्रत रखा और हमने क्या किया, हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पता है गोलू, ऊना आखिरी तक हमसे कहती रही कि हम एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन हमने नहीं सुनी। उस पल हम इतने बुरे इंसान बन गए कि हमने उन्हें जाने दिया, एक बार भी उन्हें नहीं रोका। इतना सब होने के बाद हमें पता चलता है कि हम उससे बहुत प्यार करते थे। कितने नसीब वाले हैं ना गोलू हम, कि हमें एक ही लड़की से दो बार प्यार हुआ, और बदनसीब इतने कि हमने दोनों बार ही उन्हें खो दिया। हमें हमारी शादी याद नहीं है गोलू, हमें कुछ याद नहीं है, पर जो एहसास हमारे अंदर है ना, वो सिर्फ शगुन के लिए है। उसने हमसे पूछा था कि क्या हम पिंकी के बिना रह सकते हैं, तो हमने कहा हाँ। लेकिन आज कोई हमसे पूछे कि क्या हम शगुन के बिना रह सकते हैं, तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं गोलू। इस घर में उनकी यादें जुड़ी है, हम जहां भी जाते हैं हमें वही नजर आती है। इतना प्यार तो हम कभी खुद से नहीं किए थे जितना उनसे हो गया है। ये जो भावनाएं हमारे मन में है ना, वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तुम्हारी शादी वाले दिन हम उन्हें ये सब बताने वाले थे, पर उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था गोलू, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
शगुन के लिए गुड्डू की भावनाएं देखकर गोलू का मन खुशी से भर गया। वह कुछ कहता इससे पहले ही गुड्डू उठा और कहा, हम शगुन के पास जाएंगे, अभी जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, लेकिन अपने किए की माफी उनसे मांगेंगे। उनके साथ जो हमने किया उसकी सजा वो जो देना चाहे हमें मंजूर है, बस वो वापस आ जाए। अरे भैया रुको रुको, आधी रात में कहाँ जाओगे? शगुन बनारस में है, सुबह चलेंगे। गोलू ने गुड्डू को वापस बैठाते हुए कहा, शगुन हमको माफ तो कर देगी ना गोलू? गुड्डू ने मासूमियत से कहा, बिल्कुल कर देगी। माना कि आप दोनों का वक्त गलत था, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार गलत था। जितना बुरा आपको लग रहा है भाभी से दूर रहकर, उससे कहीं ज्यादा बुरा उन्हें लग रहा होगा। आप चिंता मत कीजिए, भाभी आपको जरूर माफ कर देगी। गोलू ने कहा तो गुड्डू खामोश बैठ गया। उसका मन खाली हो चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी कहीं आना तो इस पश्चाताप में था कि उसने शगुन का दिल तोड़ा, उसे ठेस पहुंचाई। गुड्डू को खामोश देखकर गोलू ने कहा, चाय पी हो, हम बना कर लाते हैं। पिंकी भगत अकेली होगी, तुम वो घर जाओ, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, उसे वक्त दो। गुड्डू ने कहा, अरे पिंकिया 2 दिन पहले आई है हमारी जिंदगी में, आप उससे पहले हो। हम कहीं नहीं जा रहे, कुछ दिन आपको अकेले छोड़ के देखा था, इतने बड़े बड़े कांड किए कि समेटने में नहीं आ रहे अब। गोलू ने कहा तो गुड्डू हल्का सा मुस्कुरा दिया। गोलू ने गुड्डू को देखा और कहने लगा, दिल तो हमने भी बहुत ही दुखाया है आपका। बकैती करते करते हमने अपनी ही लंका लगा ली। एक बार झूठ बोला, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़े। हमें माफ कर दो यार भैया। तुम हमें चाय पिलाने वाले थे, गुड्डू ने एकदम से कहा। हाँ, गोलू ने कहा। पिलाओ फिर माफ कर देंगे। गुड्डू ने कहा तो गोलू का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह गुड्डू के लिए चाय बनाने नीचे चला गया। मिश्रा जी उसने इशारे में बताया कि सब ठीक है। गोलू चाय बनाने जाने लगा तो मिश्राइन ने कहा कि वह बना देगी। गोलू आकर मिश्रा जी के बगल में बैठ गया और उन्हें गुड्डू के बारे में बताने लगा। अपने बिस्तर पर बैठा गुड्डू शगुन के बारे में सोचने लगा। एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ गुड्डू को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके बाद जो पल उसने शगुन के साथ बिताए थे वह एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। गुड्डू शगुन के बारे में सोचता रहा। फिर एकदम से उसे ख्याल आया कि उसकी शादी शगुन से हुई थी। उसने खुद से कहा, शादी के जोड़े में हमारे साथ कैसी लगी होगी वो, कैसे पता करें? यहाँ तो हमारी शादी का एक फोटो तक नहीं है। सोचते हुए गुड्डू की नजर फोन पर पड़ी। उसने अपना फोन उठाया और उसमें फेसबुक ओपन किया। गुड्डू को याद आया कि प्रीति फेसबुक का इस्तेमाल बहुत करती थी। उसने उसके नाम की आईडी सर्च की। 10-12 आईडी देखने के बाद उसे प्रीति का प्रोफाइल मिला। गुड्डू ने फोटोज में जाकर देखा। थोड़ी स्क्रॉलिंग के बाद उसे एक फोटो मिला। गुड्डू ने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। फोटो में गुड्डू शादी के कपड़ों में दुल्हन के लिबास में खड़ी शगुन का हाथ थामे मंडप में खड़ा था और दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। गुड्डू को वो पल याद नहीं थे, लेकिन वह उन्हें महसूस कर पा रहा था। उस तस्वीर के साथ प्रीति ने लिख रखा था, माई लवली जीजू होल्ड माई प्रिंसेस हैंड फॉर एवर। गुड्डू ने जब उस लाइन को पढ़ा तो उसे वह पल याद आ गया जब उसने शगुन का वही हाथ थामकर उसे घर से बाहर किया था। उसकी आंख से आंसू बहकर फोन की स्क्रीन पर आ गिरा। गुड्डू ने फोन बंद करके साइड में रख दिया। तब तक गोलू उसके और अपने लिए चाय ले आया। उसने चाय का कप गुड्डू की तरफ बढ़ा दिया और कहा, फिर वही सब के बारे में सोच रहे हो आप? गुड्डू भैया अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाकी हम सब तो हैं ही आपके साथ। उनकी बहुते याद आ रही है यार गोलू, कितना गलत किए ना हम उनके साथ। गुड्डू ने मायूस होकर कहा, बात करवाएं उनसे, लो अभी फोन मिला देते हैं। कहते हुए गोलू ने जैसे ही जेब से फोन निकाला, गुड्डू ने कहा, नहीं गोलू, हम डायरेक्ट बनारस जाकर ही उनसे बात करेंगे, फेस टू फेस माफी मांगेंगे। भले माफ ना करे, कम से कम मन हल्का हो जाएगा। अभी फोन रहने दो, हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
फिर कल सुबह बनारस चलते हैं और भाभी को मस्त सरप्राइज देते हैं, गोलू ने कहा और चाय पीने लगा। गोलू ने पिंकी को फोन करके सब बता दिया तो पिंकी को भी तसल्ली मिली कि गुड्डू की जिंदगी में अब सब ठीक होने वाला है। उसने गोलू को वहीं गुड्डू के पास रुकने को कहा। गोलू रात में गुड्डू के पास ही रुक गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई, लेकिन गुड्डू रात भर जागकर शगुन के बारे में सोचता रहा। नींद से प्यार करने वाले गुड्डू ने आज पहली बार एक भी झपकी नहीं ली। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह जल्दी गुड्डू नहा धोकर आया। उसने कबर्ड खोला, उसमें रखी सफेद पेंट और लाल रंग के शर्ट पर चली गई। गुड्डू ने उन्हें उठाया और पहनकर तैयार हो गया। आंखें ना सोने की वजह से सूज गई थी और चेहरा भी मुरझा गया था, पर गुड्डू को इन सब की फिक्र नहीं थी। उसे तो बस शगुन से मिलने की जल्दी थी। उसने गोलू को उठाया और उसके साथ नीचे चला आया। मिश्रा जी और मिश्राइन को नहीं बताया था कि वे परेशान ना हो। गुड्डू ने अपनी बाइक निकाली और गोलू से बैठने को कहा। दोनों घर से कुछ ही दूर निकले थे कि गोलू के पिताजी का फोन आया और उन्होंने बताया कि अचानक से पिंकी की तबीयत खराब है। गुड्डू ने सुना तो उसने कहा, गोलू हम अकेले जाएंगे, तुम अभी पिंकिया के पास जाओ। उसके साथ सभी घर वाले हैं गुड्डू भैया, हम आपको अकेले जाने कैसे दें? गोलू ने कहा। गोलू, जो गलती हमने की वो तुम मत करो। जे बकत में पिंकिया के पास भले सब हो, पर तुम्हारी मौजूदगी उसे हिम्मत देगी। जब शगुन को हमारी जरूरत थी तब हम उसके साथ नहीं थे। अब हम नहीं चाहते कल को तुम्हें भी ऐसी किसी बात का अफसोस हो। तुम जाओ, हम चले जाएंगे। शगुन से मिलना तय है और इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता, खुद महादेव भी नहीं। तुम जाओ गोलू। गुड्डू ने कहा। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं, कहकर गोलू वहां से चला गया। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। वह जितनी स्पीड में चला सकता था चलाया। 2 घंटे बाद ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। बनारस अभी बहुत दूर था और गुड्डू को पहुंचने की जल्दी। आसपास में कोई पेट्रोल पंप भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुड्डू बाइक से नीचे उतरा। सूरज निकल चुका था, लेकिन अभी ठंड भी थी। उसने वहां से गुजरते गाड़ी वाले से पेट्रोल पंप का पूछा तो उसने बताया कि कुछ ही दूर मिलेगा। गुड्डू पैदल ही बाइक को घसीटते हुए पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ गया। आज उसे शगुन से मिलना था और इस मिलन के बीच आने वाली हर परेशानी से लड़ने को गुड्डू तैयार था। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 94। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय। और हाँ, कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।